Students, open your Hindi book Bhasha Mani. Today I will explain chapter 5 स्वामी की दादी. दादी नानी के साथ बच्चे बिना किसी अनुशासन के खुलकर बात करते हैं. बड़े बूढ़ों को भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है. बड़े बूढ़ों के साथ बिताया यह समय सदा के लिए मीठी याद बनकर रह जाता है. दादा दादी ये जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, इनके साथ बच्चे खूब खेलते हैं और बुज़ुर्गों को भी इन बच्चों के साथ हंसना बोलना खेलना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, इसके दादी के बारे में ये लेसन है. जो एक बच्चा है जिसका नाम है स्वामी. ठीक है, शाम का समय था. स्वामी नाथन क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था. ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर उसने अपने मित्र मणि से विदा ली. अचानक उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया. स्कूल से लौटकर उसने अपना बस्ता फेंका और वह क्रिकेट के मैदान की ओर जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज़ लगाई, स्वामी इधर तो आओ बेटा. नहीं, उसने चिल्लाकर कहा और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगा. दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी. स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक ही जगह बैठी दूसरों को आवाज़ देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते. उसका दिल पसीज गया. कॉफ़ी समाप्त कर वह दादी के पास गया. ये स्वामी है और ये उसकी दादी है. दादी उसे देखकर मुस्काई और अपने पास बैठने को कहा. स्वामी को यह अच्छा नहीं लगा. वह क्रिकेट खेलने जाना चाहता था. उसने कहा, दादी जल्दी कहो, क्या कहना है, मैं ज़रा जल्दी में हूँ. दादी ने बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही. मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ. इनसे 3 तुम्हारे लिए है, बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना. पहले पाई होता था, अब तो होता है ना 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया. पहले 1 पाई, 2 पाई ऐसे होते थे. ठीक है, तो कहती है मैं तुम्हें 6 पाई दूंगी, तो 3 पाई तुम अपने लिए रख लेना और 3 पाई की मुझे नींबू ला के देना. ठीक है ना, बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना. बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना होगा. वह जानती थी कि शर्त ना रखने पर स्वामी नींबू लाना भूल ही जाएगा. बिना हाँ या ना कहे बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ से ले लिए. समय पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया. उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगा लो या अपने आप ले आओ. दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था. वो स्कूल से आया, अपना बस्ता रखा और कॉफ़ी पी रहा था तो दादी ने आवाज़ लगाई. पहले तो वो खिंच गया, फिर उसको तरस आया कि चलो बुज़ुर्ग है, बुला रही है तो मैं जाता हूँ. और उसकी दादी ने बुला के उसे कहा कि मैं 6 पैसे दूंगी तो मुझे नींबू ला के देना है, लेकिन 10 गिनते गिनते आपने वापस आ जाना है. तो वो तो खेलने जाना था, वो 10 गिनते गिनते आ नहीं सकता था. तो वो खिंच गया और कहता है कि इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकता, अगर इतनी जल्दी मंगाना तो किसी और से मंगा लो या खुद लेके आओ. दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना. पर स्वामी यह सुनने के लिए वहाँ नहीं था. वह तो कब का खेलने चला गया था. उसने दादी की बात नहीं सुनी और खेलने चला गया. अब खेल खत्म हो गया है, सभी को गुड नाइट भी कह दिया है. शाम को खेलने के बाद जब सभी वापस आ रहे हैं, एक दूसरे को गुड नाइट भी कह दिया है. चौराहे पर मणि से विदाई भी ले ली है. अब खेल खत्म हो गया है तो सभी आपस में एक दूसरे को बाय बाय कह के आ गए हैं. ठीक है, और विदा ले लिया है. हाँ, इसके बाद उसकी
अंतरात्मा जागी। जब खेल खत्म हो गया फिर उसको दादी का ध्यान आया, उसे दादी की याद आई। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होगी। अब अपने को अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को कृतज्ञ और पत्थर दिल कहकर कोसा। अब खेल रहा था, खेलने में तो उसे पता नहीं चला। जब खेल खत्म हुई तो उसको ख्याल आया, वो दादी ने तो नींबू मंगाए थे तो मैं लेके नहीं गया, तो उसको तो दर्द बहुत हो रहा था, तो अपने आप को बहुत वो कोसने लगा कि वो मैं नहीं लेके गया, ये वो, है ना। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइये को परेशान करने के स्थान पर, रसोइया बेटा वो होता है जो रसोई में काम करता है, खासकर स्पेशल जो घर में नौकर रखते हैं और रोटी पानी बनाता है, उसको कहते हैं रसोइया। को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी के कमरे में हाल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई है। डरते डरते उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी? हाँ। खाना खा लिया? खा लूँगा। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। दादी को नींबू मिला या नहीं, इस बारे में वह बहुत चिंतित था और जानना भी चाहता था। जब तक दादी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, तब तक स्वामी को लगता रहा कि दादी उसे अभी झिड़क देगी। वह कुछ भी कह सकती है, कसम भी खा सकती है कि आगे से उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। यह भी कह सकती है कि कुछ ही क्षणों में वह मरने वाली है। अगर स्वामी समय पर नींबू लाकर दे देता तो वह बच सकती थी, पर दादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम नींबू लेने नहीं गए, रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे थे। तो उसके मन में विचार आया कि दादी को मैंने नींबू नहीं ला के दिया, अब दादी मुझे गुस्से होगी, ठीक है। तो पर दादी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि अच्छा हुआ तुम नींबू नहीं लेके आए, रसोई में काफ़ी सारे नींबू पड़े थे। तो बेटा ये पेज नंबर 30 तक हमने आज रीड किया। अगले वीडियो में 37 रीड करेंगे।